अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन लग गए मुझे वीडियो अपलोड करने में यार, प्रिंसिपल हूँ ना, तो बस फिर वो मामला जो होते हैं सारे देखने होते हैं, तो बाज़ औक़ात मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका हुआ था, तो रिज़ल्ट को प्रॉपर एनालाइज़ भी करना था, तो मुझे मुबारकबाद भी दे दें। मेरे कॉलेज ने जो है ICS और FA में जो है फ़र्स्ट पोजीशन ली है ज़िले में, तो उसका रिज़ल्ट भी ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, वो फ्लैक्स भी आप देख लें और मुझे मुबारकबाद ज़रूर दें। और मुबारकबाद देने के साथ साथ एक अच्छे वाला दिल वाला प्यारा सा स्माइलीज़ वाला कमेंट भी करना आपने। तो गाइज़, अभी आपको पता मैंने क्या कहना है, क्या कहना है भला? हाँ यस, मैंने कहना है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक करना है और लाइक सभी ने करना है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सिर्फ उन्होंने नहीं करना, सबने लाइक करना है। अच्छे वाला दिल वाला प्यारा सा स्माइलीज़ वाला जो है ना, वो आपने कमेंट करना है। और उसके बाद फिर हमने मूव कर जाना है अपने अगले मतलब अपने लेक्चर की तरफ। और गाइज़ इसके अलावा जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आपको अलर्ट्स जो हैं और फास्ट मिलती चली जाएंगी। तो गाइज़, आपने कहना मैं बातें बड़ी ज़्यादा करता हूँ, तो चलो मैं बातें ज़्यादा नहीं करता। मुनीब भी बेचारा बैठा हुआ, वो भी बोर हो रहा है, तो उसने भी बेचारे ने केमिस्ट्री पढ़नी होती है, तो उसको भी इतने दिन से मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, तो वो भी बोर हो रहा है। तो जी मुनीब, चलें फिर आगे पढ़ लें। चलें जी, मुनीब की तरफ से मुझे इजाज़त मिल गई हुई है। आप लोग भी देखें, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में ना, हम जब भी लिखेंगे हम एडिशन लिखेंगे, क्योंकि अल्काइंस एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया था वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखें आप जब भी अल्काइंस का रिएक्शन पढ़ेंगे, आपने कोई भी चीज़ अटैच करनी है ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन्स के ऊपर अटैच करनी होती है हमने, और बाकी सारी कार्बन्स की औकात बिल्कुल भी नहीं पूछनी होती। उनको कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, फारिग हो जाओ। हमने सिर्फ उन दो कार्बन्स को देखना होता है रिएक्टिविटी के दौरान में जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मैंने पहले बताया था, आई रिपीट, कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं, वो 1 मिनट से पहले टूट जाते हैं, फटाफट टूट जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, लाइवे कदराना यारी ते टूटेगी तड़क करके, तो वो तड़क करके बेचारे टूट जाते हैं। तो फिर उनकी जगह पे नए एटम्स ऐड हो जाते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर पाई बॉन्ड टूट के जो होते हैं सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएं या सिग्मा सिर्फ रह जाए, उनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो गाइज, अल्काइंस के सारे रिएक्शंस एडिशन होते हैं। तो सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजिनेशन है। तो हाइड्रोजिनेशन मैं कोई नहीं कराने वाला। हाइड्रोजिनेशन जो है मैंने आपको पहले भी 2-3 दफ़ा पढ़ा दिया और वही है। ये मैं नीचे आ गया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में नहीं, वीडियो के ही किसी न किसी कोने में आ गया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लें। आपने जैसा बुक में लिखा हुआ वैसा ही करना, और इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बता चुका हुआ हूँ, और वो भी आप उसका आंसर वैसे का वैसे ही करेंगे। तो गाइज़, ये तो मैं कोई नहीं करवा रहा, ये डिस्प्ले पे आ रहा है, वहाँ से आप देख लें, एज इट इज़ आपने करना है। देन नंबर 2, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की जो एडिशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस, दैट इज क्वाइट सिंपल। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, तो देखें जी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो हैं वो कैसे पढ़नी है हमने। सबसे पहले एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो हैं गाइस, हैलोजेंस ऐड होनी होती हैं इसमें जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देख लेते हैं जनाब वो कैसे होता है। ये हमें एक इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये एडिशन करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। मुनीब फोकस कर लेना थोड़ा। इनर्ट सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जो रिएक्शन नहीं करता जल्दी, नॉन पोलर है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज कार्बन tetrachloride. While talking about the carbon tetrachloride, it has a formula that is CCl4. Guys, it's an inert solvent because it is a non-polar compound, and that is unsuitable for the reaction, that is having a less reactivity. That's why we can say that the carbon tetrachloride is basically an inert solvent, because
बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड रिएक्टिविटी और द नो रिएक्टिविटी। तो हम फिर इससे आगे चलते हैं। तो जी ये वाली बात एज ए मल्टीपल चॉइस भी आ सकती है कि अल्काइंस में एडिशन ऑफ हैलोजेंस होती है तो वो किस इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो गाइस इससे आगे चलते हैं जी, हम बात करते हैं इथाइन की। सबसे सिंपल मेंबर है, सिंपल रिएक्शन मैं करवाता हूँ आपको, बेचारे मासूम छोटे छोटे बच्चों को मैं, ये देखें, खुदा ना खास्ता आपको कहीं समझ ही आ जाए। लेट्स सपोज हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हैलोजेंस में ब्रोमीन की तरफ, ब्रोमीन के साथ, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। लेट मी चेक कि ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन करवाया गया। यस, ब्रोमीन के साथ नहीं, बुक में, आपकी बुक में क्लोरीन के साथ करवाया गया तो मैं क्लोरीन ही लिखूंगा, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन जो हैं वो आइडियल कंसिडर की जाती हैं, जबकि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं बहुत ही स्लो हो जाता है और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ठा हो जाती है, मेरा मतलब है पटाखा बोल जाता है। तो मैं यहाँ क्लोरीन के साथ करवाता हूँ, वैसे ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है। ले, मैं आपको जो बुक का रिएक्शन है वही करवा देता हूँ। होगा क्या गाइस कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगी, अल्लाह बख्शे। ये देखें, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। अब जब हम इसका यूपैक नेम लिखते हैं तो अल्लाह के हुक्म से 1 2 2 क्लोरीन्स लगी 1 और 2 पोजीशन के, 1 2 डाइक्लोरो। तो गाइस डबल बॉन्ड है इथीन। तो जब मैं छोटे होते हुए पढ़ाता होता था तो मतलब जब एज ए टीचर था मैं, अब तो मैं अपग्रेड हो गया हुआ हूँ, तो मेरा अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने है। अब मैं प्रिंसिपल बन गया हुआ हूँ, पहले मैं टीचर था। तो अब ये देखें, यहाँ पर बुक में इथेन लिखा हुआ था, अब पता नहीं इथेन है कि इथाइन है, इथेन लिखा हुआ है तो बुक में गलत है, इसको सही कर लें, इथीन है बिकॉज इट्स हैविंग डबल बॉन्ड। लेकिन गाइज ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं करता, ये बड़ा मनहूस रिएक्शन है। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर हैलोजन प्लस अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन हो जाता है सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और गाइस ये दो हैलोजन जो रिमेनिंग है ये भी अटैच हो जाती हैं इसके साथ, और ये लो पाए ना, ये 4 क्लोरीन्स इसके साथ अटैच हो जाती है। अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम आएगा 1 1 2 2, 4 क्लोरीन्स हैं तो दैट इज टेट्रा क्लोरो। अब इथेन आएगा इसके साथ, 2 कार्बन हैं तो इथेन। अल्लाह बख्शे ये इसके माँ बाप ने इसका नाम रखा है, मेरा मतलब इसका ये नाम आएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गई। अब गाइस बात ये है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे जाने का स्टाइल क्या है वो भी देख लें। ये इथाइन है, इथाइन है, अल्काइन भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड टू टेट्रा हेलाइड्स, हाउ इथाइन इज कन्वर्टेड टू टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा हेलाइड्स का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, टेट्रा क्लोराइड्स का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, या गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री अक्सर आपको घुमा देती है ना, वैसे ये सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्रा हेलाइड्स फ्रॉम इथाइन, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन फ्रॉम इथाइन या फ्रॉम अल्काइंस। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सेकेंड ईयर का फड्डा ही ये है कि एक जो आंसर है उसके किलो के हिसाब से सवाल बन जाते हैं, मतलब किलो नहीं 2-3 किलो के हिसाब से सवाल बन जाते हैं। तो जब आपको सवाल की समझ नहीं आती तो फिर आपको जवाब की समझ कहाँ से आएगी, तो फिर आप कहते जा जवाब ही। तो एनीवे ऐसा नहीं करना। अब हम चलते हैं जी इससे आगे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स है। हैलोजन एसिड्स क्या बीमारी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स के बारे में हमने पढ़ते हैं, बल्कि मैंने ये बताया हुआ हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, ये तो मनीब को भी पता चल गया होगा, वो एक अलग बात है, उसने याद नहीं किया क्योंकि उन्हें किड़े पेपर देने। हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स गाइस इसका दूसरा नाम एसिड हेलाइड्स भी होता है, ये मैंने पहले भी आपको दसिया था, मेरा मतलब है बताया था। तो हैलोजन एसिड्स की एडिशन होती है तो 2 स्टेप में होती है। लेट्स सी कैसे होती है। अब हैलोजन एसिड में देखूंगा इसने कौन सा लिया है, आपकी बुक में HBr के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो पॉइंट देखें ज़रा, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH when it is reacted with HBr, तो गाइस
देयर इज़ नो प्रॉब्लम इथे, प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है, किसी भी एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी भी एक तरफ ब्रोमीन अटैच हो जाए। लाइक यहाँ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है ये CH2 हो जाएगा, जब भी एडिशन होती है एक बॉन्ड टूटेगा, देखें ट्रिपल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH वैसे ही है, इसके साथ लगी ब्रोमीन। गाइस ये जो इतना इतना ग्रुप होता है दैट इज़ विनाइल ग्रुप, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइनल, इसको वाइनल बोलते हैं या विनाइल बोलते हैं। तो इस साथ में ब्रोमीन है तो दैट इज़ कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड या वाइनल ब्रोमाइड, जो थोड़ा दिल करे कह लेना, वाइनल ब्रोमाइड, दिस इज़ वाइनल ब्रोमाइड। अच्छा जी, ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनती है, अब देखें आगे क्या होता है। ये है आपका अल्लाह बख्शे वाइनल या विनाइल ब्रोमाइड, CH ब्रोमीन यहाँ पर है। गाइस इसका मज़ीद HBr के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन अब जो HBr के साथ रिएक्शन होता है वो इतना सिंपल नहीं है। इसमें प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2Br, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड एंड दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा, एक ब्रोमीन इधर अटैच होती है अल्लाह बख्शे, इसका नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। हेलो जी, 1,1 डाइब्रोमो इथेन लोपाइन, ये प्रोडक्ट बनेगी। अब इनफैक्ट यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हुआ है तो हम इसको बोलेंगे मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होता है। तो इधर से भी यार एक क्लिप बना लो, आपको भूल गया मनी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, दिस इज़ मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, इसको मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट कहते हैं। अब मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट जो है, मार्कोनिकोव्स रूल में आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ऐसा रूल होता है जिसमें कहता है कि जब एक पोलर रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर अटैक करता है तो जो डबल बॉन्ड होता है उसके अराउंड अटैचमेंट होती है और हाइड्रोजन वहाँ अटैच होती है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और हैलोजन वहाँ अटैच होती है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। तो गाइज इसको लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1,1 डाइब्रोमोइथेन फ्रॉम इथाइन, दिस इज इथाइन। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये तो वो बात है जो बुक में लिखी हुई है। अब बाज़ दफ़ा बुक में जो चीज़ होती है वो नहीं लिखी होती, तो चले हम उसकी भी बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका ना फर्दर जो क्वेश्चन मतलब अगर हम यहाँ पर प्रोपाइन ले लेते हैं, लेकिन खैर छोड़ें इसको। प्रोपाइन जो है, प्रोपाइन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, इससे हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। इसको फोकस कर लो अभी साइड पे ना। अच्छा, हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे वाला रिएक्शन और इम्पोर्टेंट, नंबर 4 एडिशन ऑफ वाटर है। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर जो है इसमें देखें, एडिशन ऑफ वाटर, लेट मी चेक वन थिंग हियर, एडिशन ऑफ वाटर, वेट, एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा गाइस, एडिशन ऑफ वाटर की हम बात करते हैं। यहां पर हम जा रहे हैं जी इसकी एडिशन ऑफ वाटर पढ़ने। एडिशन ऑफ वाटर गाइस, पहली बात इस पे निशान लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आपने किसी सूरत में इसको स्किप नहीं करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। MCQs भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं। सबसे पहली बात, एडिशन ऑफ वाटर के अंदर जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, दैट रिएजेंट कौन सा होता है? ये होता है 10% H2SO4 होता है, और इसके साथ मिक्स करते हैं HgSO4। दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक सल्फेट, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरिक सल्फेट, इट इज, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरिक सल्फेट। और गाइज
इस रिएक्शन को हम इसकी वजह से, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं। द नेम इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये इंटर की बुक में नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। और ये नाम इसको इसके मैकेनिज़्म की वजह से दिया जाता है कि कैसे पहले इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, फिर मर्करी अटैच होती है, फिर मर्करी रिमूव भी हो जाती है और हमारी फाइनल प्रोडक्ट हमें दे जाती है। तो इसमें ये वाली बात जो है मल्टीपल चॉइस है, और ये एफएससी में तो कोई नहीं पूछता, शायद एमडी कैट ई कैट में ना पूछ लिया जाए, वहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये शायद उसमें बात हो जाए। और ये 10% HgSO4 H2SO4 आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको अपडेट कर लें, इसको सही कर लें। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, दो तरीके हैं इसका क्वेश्चन पूछे जाने का कि हाउ विल यू कन्वर्ट alkynes into number 1 एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड की जगह पे गाइस एल्डिहाइड भी कहा जा सकता है, तो गल इको ही आ, टेंशन नहीं लेनी। दूजी बात एसीटोन। अब एसीटोन की जगह पे जो वर्ड है कीटोन भी यूज़ किया जा सकता है, या ओवरऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है। तो गाइस लेट्स हैव अ लुक, ये भी आपको बता ही देता हूँ। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या याद करोगे, आप लोगों को समझ भी आ ही जाएगी, अच्छी अच्छी बातें मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखें, अगर हमने एडिशन ऑफ वाटर करनी है तो हम पहले अल्काइन में करते हैं, इथाइन में करते हैं। जब हम इथाइन में ये एडिशन करते हैं प्लस हम इसका बेसिकली वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, OH, ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इस वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हेयर द कैटलिस्ट इज H2SO4 जो कि 10% है, बुक में अपडेट कर लें, HgSO4 ये इसका रिएजेंट है जी। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन एक तरफ अटैच हो जाएगी, OH ग्रुप एक तरफ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हो तो ये CH से CH2 हो जाता है, ट्रिपल से डबल बॉन्ड रह जाता है, ये कार्बन, इसकी हाइड्रोजन को मैं ऐसे ही शो कर देता हूँ, और इसका जो OH ग्रुप है मैं ऐसे लगा देता हूँ। नाउ गाइस दिस इज विनाइल अल्कोहल। क्योंकि ये इतना ग्रुप विनाइल ग्रुप होता है, ये मैंने आपको भी पिछली फिल्म में, मेरा मतलब पिछले रिएक्शन में बताया था। दिस इज विनाइल अल्कोहल। एंड गाइस रिमेंबर वन थिंग कि जब किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी हो, OH ग्रुप भी हो, उसको हम इनोल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनोल, ये कॉमन नेम, जो पैक नेम कह सकते हैं, इनोल। ये आगे चल के हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। दिस इज इनोल, EN फॉर डबल बॉन्ड, OH फॉर अल्कोहल, OL फॉर OH ग्रुप। अच्छा गाइस, लेकिन ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये डबल बॉन्ड इसको अनस्टेबल करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है बेसिकली वो उसके अंदर पाई चार्ज है, और पाई चार्ज हमेशा लेस रिएक्टिव होता है। तो गाइस हम देखते हैं ये अब आगे करेगा क्या। यहाँ पर ये जो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन OH ग्रुप है गाइस, इसमें होनी है रीअरेंजमेंट। इसको वैसे आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन चलें मैं थोड़ा ओपन करके बता देता हूँ, आप अपनी बुक के मुताबिक लिख लीजिएगा। रीअरेंजमेंट होती है गाइस इसमें, तो ये थोड़ी स्टेबल फॉर्म में जाएगा। तो जब रीअरेंजमेंट होती है तो देखें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ इसकी हो जाती है लड़ाई। ये कहती है कि ये मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। हाइड्रोजन कहती है मेरे हैं, ये कहती चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन के अपने इलेक्ट्रॉन इधर दरमियान में ले आती है। जब इलेक्ट्रॉन दरमियान में ले आती है तो ये हाइड्रोजन बेचारी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के बगैर रोती रोती यहाँ से चली जाती है, और इसके ऊपर आ जाता है H पॉजिटिव चार्ज। लो जी, H पॉजिटिव रोना शुरू कर देती है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन छिन गए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो फिर क्या होता है, ये जो कार्बन होती है ना,
इस कार्बन और ऑक्सीजन की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कहती है कि मेरे पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, मेरे पास पहले ही 4 बॉन्ड बने हुए, मैं नया इलेक्ट्रॉन कहाँ एडजस्ट करूँ। ये ऑक्सीजन को कहती है कि कार्बन तुम्हारी बहन है ना, तो थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दो। ये कार्बन कहती है हाँ बात तो सही है। ये क्या करती है फिर, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना इस CH2 पे शिफ्ट कर देती है। जब ये इसके ऊपर शिफ्ट करती है तो देखें अब क्या होता, CH2 नेगेटिव, इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन इधर आ जाती है। तो गाइस दिस इज कॉल्ड कार्ब एनाइन, इसको कार्ब एनाइन कहते हैं जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बुक में मेंशन नहीं है, कार्ब एनाइन ये बन जाता है। अब ये जो कार्ब एनाइन बनेगा, अल्लाह बख्शे ये भी अनस्टेबल होगा। ये फिर क्या करेगा, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करेगा। CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसके ऊपर है जनाब ये नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन इस कार्बन से लड़ेगी कि मेरे के ऊपर तुमने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये कहती है ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अटैच करो अपने साथ। तो ये क्या करती है, ये इसको अपने साथ अटैच कर लेती है। तो लो जी केमिकल कंपाउंड ना हुए, PTI हो गई, इधरों जोड़ तो इधरों तोड़ बस। लो जी अब यहाँ पर देखें, भला PTI सपोर्टर में ना नाराज़ हो जाए। नहीं यार PTI नहीं है ये, एवं लड़न ना लाग पाना मेरे पे। अच्छा जी H, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बन जाती है एसीटैल्डिहाइड। तो यही हमारी पहली प्रोडक्ट थी, दैट इज एसीटैल्डिहाइड। आपकी बुक में ये किया गया कि ये स्टेप जो है ये नहीं किया गया, इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो वैसे भी आप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये भी किया जा सकता है। अच्छा गाइस ये हमने एसीटैल्डिहाइड तो बना लिया, ये देखें अल्लाह बख्शे, और ये एल्डिहाइड की एक एग्जाम्पल है। मुनीब भाई स्टैंड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं उस कोने में जा रहा हूँ। अच्छा जी अब यहाँ पर हम ये एक चीज़ ये कर लेते हैं, फिर हम आज की कहानी ख़त्म करते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें के सिर्फ 5 मिनट रुक जाएं, सिर्फ ये हमारा 5 मिनट का काम रहेगा, उनसे कह दो ज़रा। अच्छा जी अब यहाँ पर देखें, हमने ये प्रोडक्ट बनाना है एसीटोन। तो वेरी सिंपल, हम एसीटोन बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोपीन ले लेते हैं, प्रोपाइन सॉरी, CH3CCH प्लस यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जी। गाइज़ अब यहाँ पर जो है मेरे कॉलेज में काम हो रहा है, शोर होगा तो मैं इसलिए जल्दी से ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्कनिकॉव्स रूल अप्लाई होना है और लाजमी होगा, मैं लिख देता हूँ, हियर इट इज़ मार्कनिकॉव्स रूल। मार्कनिकॉव्स रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अब गाइज मार्कनिकॉव्स रूल यहाँ अप्लाई कैसे होगा, इसके ऊपर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से अटैच होना है, तो हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगी जहाँ हाइड्रोजन पहले ज़्यादा, मतलब यहाँ OH ग्रुप यहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इसको अटैच कर देते हैं जी। अब आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो देखें CH3 कार्बन इधर OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH2 आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये इनोल बन जाएगा। दिस इज एन अदर इनोल, ये एक इनोल है। तो गाइज इस इनोल के अंदर अब जाहिरी बात है ये अनस्टेबल है, इसके अंदर अगेन से रीअरेंजमेंट हो जानी है। तो देखें CH3 कार्बन OH ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2 है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होनी है, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की लड़ाई होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा और ये कार्बन जो है ये इस कार्बन से कहेगी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रा संभालो थोड़ी देर के लिए। तो अब देखें यहाँ पर बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव आ जाए, कार्बेनाइन बन गया, साथ में H पॉजिटिव। फाइनली क्या होना गाइस, तीसरे स्टेप में ये तो हुई रीअरेंजमेंट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है लो जी रीअरेंजमेंट के लिए ये साइन होता है, मैंने लिख दिया। अब रीअरेंजमेंट जब कंप्लीट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक कर देगा और हमारी बन जाएगी फाइनल प्रोडक्ट। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे ये लिख लेने दें, H पॉजिटिव। यहाँ देखें ये बेसिकली रीअरेंजमेंट ही चल रही है अभी,
तो यहाँ पर ये प्रोटॉन इधर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगी हमारी फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज एसीटोन। एसीटोन जो कि बेसिकली एक कीटोन है, दैट्स अ कीटोन, दैट इज अ कीटोन। अच्छा गाइस, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसको हम कंप्लीट करने बस इतना ही पढ़ते हैं आज। इससे आगे जो है ना अब हम पढ़ेंगे टमेरो। तो जूम आउट कर दो अगर ये जूम हुआ हुआ तो। अच्छा गाइस, तो आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज करते हैं और इसे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, आज मैंने एसी नहीं चलाया था तो पता नहीं क्यों गर्मी लगना शुरू हो गई है। एनीवे गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।